ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे द्व्यशीत्यधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच कैलासपृष्ठमासीनं सकन्दं ब्रह्मविदावरं प्रप्रच्छुर्यस्य सर्वे सनकाद्यास्त ओधनास्तथा राजस्य सर्वे ये भक्तास्तु महेश्वरे बृहत्तमं सकन्धुर्लोके यत्र नित्यं भव स्थितः। सकन्दुवाच महात्मा सर्वभूतात्मा देवदेवा सनातना घोररूपं समस्थाय दुष्करं देवदानवे आभूत सम्पलवं यावत् स्थानो भूतस्थितत्प्रभु गुहाना परं गुहाम् विमुक्तमत्ति संवृतम् अविमुक्ते सदा सिद्धि यत्र नित्यं भवस्थिता। अस्य क्षेत्रस्य महात्म्यं यदुक्तं द्विक्षरेण तु स्थानान्तरपवित्रं च तीर्थमायतनं तथा शमशान संस्कृतं वेषं दिव्यमन्नतहितं च यत् भूर्लोके नैव संयुक्तमन्तरिक्षे शिवालयम् अयुक्तासु न पश्यन्ति युक्ता पश्यन्ति चेतसा ब्रह्मचर्यव्रतोपेता सिद्धा वेदान्त कोविदा आदे पत्नाद यावत् ततः क्षेत्रं यो न मुञ्चति। ब्रह्मचर्यव्रते सम्यग् मखे भवेत् अपापात्मा गति सर्वा यातुक्ता च क्रियावतां यस्तत्र निवसेद विप्रो संयुक्ता मासमाहिता त्रिकालमपि भुजानो वायुभक्षसमो भवेत् निमेषमात्रमपि यो वहावि मुक्ते तु भक्तिमान् ब्रह्मचार्य समायुक्ता परं प्राप्नुयात् योऽत्र मासं वसेद धीरो लघ्वाहारो जितेन्द्रिये सम्यक् तेन व्रतं चाचीर्ण दिव्यं पाशुपतं महत् जन्म मृत्युभयं तीर्त्वा स याति परमागतिं नैषस्यसि गतिं पुण्या तथा यो गतिं वर्जेत् न हि योग गति दिव्या जन्मान्तरशतैरपि प्राप्यते क्षेत्रमहात्मयात् प्रभावाच्चं करस्य तु ब्रह्मा योऽभिगच्छेत् तु अविमुक्तं कदाचन तस्य श्रेतस्य महात्म्यात् ब्रह्मा हत्या निवर्तते आदेः पत्नाद् यावत् श्रेतं यो न विमुञ्चति न केवलं ब्रह्मा हत्या प्राकृतं च निवर्तते प्राप्य विश्वेक्षरं देवं न स भूयो विजायते अनन्यमानसो भूत्वा यो विमुक्तं न मुञ्चति तस्य देव सदा तुष्ट सर्वान् कामान् प्रयच्छति द्वारं यत् योगानां स तत्र वसति प्रभु सघ्नो हि भवो देवो भक्तानां नुकंपया अविमुक्तं परं क्षेत्रमविमुक्ते परा गति अविमुक्ते परा सिद्धिर्विमुक्ते परं पदम् अविमुक्तं निषेवेत देवऋषिगण सेवितं यदि चछेन मानवो धीमान पुनर्जायते कवचित् मेरो शक्तो गुणान् वक्तुं दीपाना च तथैव च समुद्राना च सर्वेषां नाविमुक्तस्य शक्यते अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु मर्मसु वायुना प्रेर्यमानानां समृतिर्नैवोपजायते। अविमुक्ते हान्तकाले भक्तानामीक्षर्तव्यं कर्मभिः प्रेर्यमाणानां कर्णजापं प्रयच्छति मणिकर्णया त्यजन् देहं गतिमिष्टावर्जे नर ईश्वर प्रेरितो याति दुष्प्रापां कृतां वभिः अश्राशत्मिदं ज्ञात्वा मानुष्यं बहु किलेभ्यशम् अविमुक्तं निषेवेत संसारभयमोचनं योगक्षेमप्रदं दिव्यं बहुविघ्नविनाशनं
विघ्नेक्षालोंच मानोऽपि यो विमुक्तं न मुञ्चति स मुञ्चति जरा मृत्युं जन्म चैदा शताश्रुतम् अविमुक्त प्रसादात् तुष्य सायुज्य माप्नुयात् इति श्रीमत्स्य महापुराणे विमुक्त महात्म्ये तत्शीत अधिक शतमोध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक समय सनक आदि तपस्वी ब्रह्मा ऋषिगण, सकल राजर्षि वृंद एवं महेश्वर के भक्तगणों ने कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ सकन से पूछा, सकन, मृत्यु लोक में जहाँ भगवान शंकर सदैव विराजमान रहते हैं, वह स्थान आप हमें बतलाइए। सकन ने कहा, सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप महात्मा सनातन देवाधिदेव समर्थशाली महादेव देवता एवं दानों से दुष्प्राप्य घोर रूप धारण कर प्रलय पर्यंत जहाँ स्थिर रूप से निवास करते हैं, उसे अत्यंत गुप्त अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ शिव सदा स्थित रहते हैं, उस अविमुक्ति क्षेत्र में सिद्धि सदा सुलभ है। इस स्थान को जो महात्मा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, उसे सुनिए। ये स्थान परम पवित्र तीर्थ और देवालय है। मशान पर स्थित जो दिव्य एवं सुगुप्त मंदिर है, उसका पृथ्वी लोक से संबंध नहीं है। वह शिव का मंदिर अंतरिक्ष में है। योगी व्यक्ति ही ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार कर पाते हैं, किंतु जो योग से रहित है, वह उसे नहीं देख पाते। जो ब्रह्मचारी सिद्ध और वेदांत को जानने वाले मृत्यु पर्यंत उस स्थान का परित्याग नहीं करते, उन्हें वह पवित्र गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मचार्य पूर्वक योग यज्ञों द्वारा भली भांति अनुष्ठान करने पर क्रिया संपन्न व्यक्तियों के लिए कही गई है। जो विप्र समाधि से रहित, योग से शून्य एवं तीनों समय भोजन करते हुए भी वहां निवास करता है, वह वायु भी पक्षी के समान माना जाता है। इस अविमुक्त क्षेत्र में क्षण भर भी ब्रह्मचार्य पूर्वक निवास करने वाला भक्तिमान व्यक्ति परम तप को प्राप्त करता है। जो धीर पुरुष अल्प भोजन करते हुए इंद्रियों को वश में कर 1 मास तक यहाँ निवास करता है, वह मानो महान दिव्य पाशुपत व्रत का अनुष्ठान कर लेता है। वह पुरुष जन्म और मृत्यु के भय को पार कर परम गति को प्राप्त करता है तथा पुण्यदायक मोक्ष एवं योग गति का अधिकारी हो जाता है। जिस दिव्य योग गति को सैकड़ों जन्मों में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह स्थान के महात्म्य और शंकर के प्रभाव से यहाँ प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा हत्या करने वाले व्यक्ति भी यदि किसी समय इस अवमुक्त क्षेत्र में चला जाता है, तो इस क्षेत्र के प्रभाव से उसकी ब्रह्मा हत्या निवृत्त हो जाती है। जो मृत्यु पर्यंत इस क्षेत्र का परित्याग नहीं करता, उसकी केवल ब्रह्मा हत्या ही नहीं, अपितु पहले के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान विश्वेश्वर को प्राप्त कर पुनः संसार में जन्म नहीं ग्रहण करता। जो अन्य चित्त हो अविमुक्त क्षेत्र का परित्याग नहीं करता, उस पर भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो सांख्य और योग का द्वार स्वरूप है, उस स्थान पर भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए सर्वशक्ति संपन्न भगवान शंकर गणों के साथ निवास करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ स्थान है। अविमुक्त में रहने से श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। अविमुक्त में रहने से परम सिद्धि प्राप्त होती है और अविमुक्त में रहने से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। यदि बुद्धिमान मनुष्य ये चाहता हो कि मेरा पुनर्जन्म ना हो, तो उसे देव ऋषि गणों से सेवित अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। मेरु पर्वत सभी द्वीपों तथा समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मृत्यु के समय वायु से प्रेरित मनुष्यों के मर्म स्थानों के छिन्न हो जाने पर स्मृति नहीं उत्पन्न होती, किंतु अविमुक्त में अंत समय कर्मों से प्रेरित भक्तों के कान में स्वयं ईश्वर मंत्र का जाप करते हैं। मनुष्य मणिकर्णी काम में शरीर का त्याग करने पर इष्ट गति को प्राप्त करता है। जो गति अविशुद्ध आत्माओं द्वारा दुष्प्राप्य है, उसे भी वह ईश्वर की प्रेरणा द्वारा यहाँ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अनेक पापों से परिपूर्ण इस मानव योनि को नक्षर समझकर संसार भय से छुटकारा देने वाला, योग क्षेम के प्रदाता, अनेक विघ्नों के विनाशक दिव्य अविमुक्त काशी में निवास करता है तथा अनेक विघ्नों से आलोड़ित होने पर भी अविमुक्त को नहीं छोड़ता, वह वृद्धावस्था, मृत्यु और इस नक्षर जन्म से छुटकारा पा लेता है तथा अविमुक्त के महात्म्य से शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के अविमुक्त महात्म्य वर्णन में 182वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।